इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं आपके जीवन में एक अद्भुत और अत्यंत शक्तिशाली संतुलन की गवाही दे रही हैं। अतीत का वो दौर याद कीजिए जब आपके आसपास के लोग, आपके विरोधी या कुछ बेहद करीबी लोग आपको बहुत कमजोर और दबा हुआ एक सहमा सा इंसान समझते रहते थे। वो लगातार आपके फैसलों पर उंगलियां उठाते थे, आपकी योजनाओं का मजाक उड़ाते थे और सोचते थे कि आप उनकी हरकतों का कभी कोई ठोस जवाब उन्हें नहीं देंगे या फिर कभी आप उनके मुकाम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। जिस मुकाम पर वो है, उस मुकाम पर आप कभी उन्हें पीछे नहीं छोड़ पाएंगे, आप उन्हें बीट नहीं कर पाएंगे। वो समाज में, परिवार में या आपके कार्य क्षेत्र में अपनी तीखी जुबान से आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे हैं। हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करी है, चाहे आपके काम की वजह से हो, आपके रिश्तों की वजह से हो, आपकी हैसियत की वजह से हो। हमेशा उन लोगों ने लोगों के बीच में आपको नीचा साबित किया है, चाहे वो आपके पीठ पीछे ही क्यों ना ये सारी चीजें करते हों। और कहीं ना कहीं उन्होंने हर वो मुमकिन कोशिश करी है जो वो कर सकते थे। लेकिन आपने उस समय क्या किया? आपने उनके किसी भी खोखले वार पर कोई चिल्लाने, लड़ने या अपनी बेगुनाही की सफाई देने जैसी उग्र प्रतिक्रिया आपने अपनी तरफ से बिल्कुल भी नहीं करी है। आपने अपनी तरफ से कोई हिंसा नहीं करी है, कोई गलत कदम नहीं उठाया है। आपने अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुना और खुद को पूरी तरह से एक गहरे रहस्यमयी मौन में ढाल दिया। एक ऐसे रहस्यमयी मौन में ढाल दिया जहां आपने अपने आप को बिल्कुल शांत कर लिया, दुनिया की भीड़ से अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया और सिर्फ अपने अंदर झांकना, अपने अंदर की कमियां या अपने अंदर की खूबियों को पहचानना आपने सीखा। आपकी इसी खामोशी ने सामने वाले के दिमाग के सारे कैलकुलेशन को पूरी तरह से फेल कर दिया है। आपकी ये जो शांति रही है, आपका ये जो खामोशपन रहा है, वो सामने वाले को पूरी तरीके से एक कैलकुलेशन के रूप में फेल कर गया है, सोचने पर भी मजबूर कर गया है। आपकी ये खामोशी कोई लाचारी या कोई कमजोरी नहीं थी आपकी। अगर आप खामोश रहे हैं तो ये आपकी कोई लाचारी या कमजोरी नहीं थी, बल्कि ये बैकग्राउंड में रहकर एक बहुत बड़े साम्राज्य को खड़ा करने की आपकी सबसे अचूक कूटनीति थी। सबसे अचूक आपकी तरफ से ये आपकी योजना बनी है। जब आपके दुश्मनों ने ये सोचकर खुश हो रहे थे आपके बारे में कि उन्होंने आपको शांत कर दिया है, उन्होंने आपको कमजोर करार साबित कर दिया है, आपको हरा दिया है या आपको पीछे छोड़ दिया है, तब आप चुपचाप अपनी योजनाओं को निखार रहे थे। तब आप अपनी जिंदगी को बनाने में, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में प्रयास कर रहे थे। अपने आर्थिक और व्यक्तिगत जीवन को मजबूत कर रहे थे और अपने अगले कदम को पूरी तरह परफेक्ट बना रहे थे। आपकी इस रहस्यमयी शांति ने उनके भीतर एक अजीब सी घबराहट और सस्पेंस पैदा कर दिया था। वो चौबीसों घंटे यही सोच सोच कर परेशान थे कि सब कुछ करने के बाद भी ये इंसान टूट क्यों नहीं रहा है, हार क्यों नहीं मान रहा है, इसके चेहरे पर ये अलौकिक स्थिरता कहाँ से आ रही है, ये हमारी गॉसिप का जवाब क्यों नहीं दे रहा है। जब आपने अपना वही आखिरी सटीक और निर्णायक दांव खेला, चाहे वो करियर में कोई बहुत बड़ी छलांग हो, जीवन का कोई बड़ा अप्रत्याशित फैसला हो या कोई ऐसी बड़ी वित्तीय सफलता हो जिसे वो आपके लिए असंभव मान रहे थे, तो पूरे समाज में एक गहरा सन्नाटा छा गया था। एक काली अंधियारी रात छा गई थी। जब ये बड़ा सत्य अचानक उनके सामने प्रकट हुआ, तो सबकी जुबान पर हमेशा हमेशा के लिए ताले लग गए।
जो लोग कभी आपके खिलाफ झुंड बनाकर खड़े रहते थे और आपके चरित्र या आपकी काबिलियत पर झूठी कहानियां बुनते थे, आज वो आपके सामने आंख मिलाने के काबिल भी नहीं बचे हैं। आज वो चाहकर भी आपके सामने अपनी आंखें नहीं मिला सकते हैं और कहीं ना कहीं अपने चेहरे को छुपाते फिर रहे हैं ये लोग। उनकी सोच जहां खत्म होती है, आपके दिमाग की गहराई ठीक उसी जगह से शुरू होती है। आपकी सोच उसी जगह से शुरू होती है जहां से उन लोगों की सोच खत्म होती है। वो इस बात को पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि जिसे वो एक आसान मोहरा समझ रहे थे, जिसे वो इतना साधारण सा व्यक्ति समझ रहे थे, उसने बिना किसी शोर शराबे के इतनी शालीनता और सफाई से पूरी बाजी को अपने पक्ष में मोड़ लिया है, इतनी सफाई से अपने पक्ष में सारी बाजी कर ली है। वो इस बात को बिल्कुल भी पचा नहीं पा रहे हैं और इस वक्त कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक मोहरे के रूप में देख रहे हैं। वो अपने ही बनाए हुए, मुझे लगता है कि ईर्ष्या के जाल में पूरी तरीके से फंस चुके हैं, उलझ चुके हैं कि उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता ही सूझ नहीं रहा है, कोई रास्ता, कोई दिशा उन्हें समझ नहीं आ रही है। आपकी ये अटूट स्थिरता और अचानक हुआ ये उदय ही उनके गाल पर कर्म का सबसे बड़ा और करारा तमाचा अब बन चुका है। आपको खुद जाकर उनसे कोई बदला लेने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं पड़ती और ना ही आपने कभी ऐसा किया कि आप उनके सामने जाकर उनसे बदला लें। आपके मौन और आपकी अटूट मेहनत ने ही सारा खेल उनकी आंखों के सामने लाकर एक तरह से खड़ा कर दिया है, उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया है, पलट दिया है पूरा खेल। इस बड़े और सुरक्षात्मक बदलाव के बाद जीवन के इस नए और समृद्ध पड़ाव पर आपको केवल एक मुख्य सावधानी का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है अपने जीवन में। अपनी आगामी रणनीतियों, योजनाओं और वित्तीय लाभों को आगे भी पूरी तरह से आप बिल्कुल गोपनीय रखें, बिल्कुल छुपा कर रखें, सबसे प्राइवेट रखें, क्योंकि कर्म ने आपकी खामोशी को एक बहुत बड़ी सफलता में बदल दिया है। इसीलिए अब इस जीत के नशे में चूर होकर उनके सामने जाकर अपनी छाती ठोकने या अपनी अगली योजनाओं का ढिंढोरा पीटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये भूल आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि अपनी इसी राजसी खामोशी और गरिमा को बनाए रखने में ही आपकी सबसे बड़ी भलाई है। यदि आप उनके सामने अपनी अगली खुशियों का दिखावा करेंगे तो उनकी हताश, जलती हुई और नकारात्मक नजरें जो उनकी ईवल आई हैं, वो दोबारा आपके साफ, पॉजिटिव व्यक्तिगत को, आपके आभा मंडल को दूषित करने का प्रयास जरूर करेंगी। उन्हें उनके भ्रम में ही आप जीने दें जैसे वो जी रहे हैं और अपनी अगली हर बड़ी छलांग को केवल अपने तक ही सीमित रखें, जब तक कि वो पूरी तरह से सच ना हो जाएं, जब तक कि वो पूरी तरीके से आपके सामने सफलता के रूप में ना निकल के आ जाएं। इस रीडिंग के अंतिम और सबसे पवित्र और कल्याणकारी पड़ाव पर पूरे ब्रह्मांड की हीलिंग शक्तियां आपकी आत्मा को एक नई राजस्वी ऊर्जा और यहाँ शक्ति प्रदान कर रही हैं। ईश्वर का आपके लिए सीधा, स्पष्ट और गूंजता हुआ संदेश है कि मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन के सबसे कठिन दौर में ये जान लिया है कि मौन रहना ही सबसे बड़ी शक्ति है। तुमने अपने सपनों को दूसरों की नजरों से छुपाकर मुझ पर भरोसा रखा, इसीलिए आज मैंने स्वयं आगे बढ़कर तुम्हें वो मुकाम दिया है जिसके तुम हकदार हो। तुम्हारे शत्रुओं की हर एक चाल अब पूरी तरह से फेल हो चुकी है, नाकाम हो चुकी है और उनका घमंड धूल में मिल चुका है। अब तुम्हें किसी भी बात का डर रखने की आवश्यकता नहीं है। अपना सिर गर्व से ऊंचा करो और अपनी जिंदगी के नए प्रकाश में इस जीवन में प्रवेश करो। इस महागोपनीय की प्रचंड और विजयी ऊर्जा को अपने जीवन में पूरी तरह से आत्मसात
करने और खुद को हमेशा के लिए सुरक्षित करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे आत्मबल के साथ तुरंत लिखें माई साइलेंस इज माई पावर या फिर जय महाकाल जरूर लिखें। अगर ये रीडिंग आपसे अच्छी तरीके से कनेक्ट हुई है, रेजोनेट हुई है, तो आप इसे क्लेम करें। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच। जय महाकाल।